अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे फलियाँ गोश्त, जो कि हर घर में बनती है और बहुत ही मज़े की ये डिश होती है। तो आज मैं भी आपके साथ अपने तरीके से शेयर करने लगी हूँ। तो इसके लिए मैं क्या चाहिए होगा देख लेते हैं। एक प्रेशर कुकर लिया है जिसमें मैं 1.5 kg मटन शामिल कर दिया है। आप देख रहे होंगे मटन फ्रीज़ है। ये अचानक प्रोग्राम बना आपके साथ रेसिपी शेयर करने का। यहाँ पर मैंने लिया है नमक, पिसा हुआ धनिया और बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और 3 लौंग, जो मैं इसमें डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। इस डिश में अदरक थोड़ा ज़्यादा मिकदार में जाता है। और यहाँ पर मैंने 1/2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट बचा लिया है। ये मैं कब शामिल करूँगी, इसके लिए रेसिपी को देखते जाइएगा। अब यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें, और अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी जो मैंने तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको मैंने इस तरह मोटा मोटा काट लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको स्टीम पर पकने के लिए रख देंगे ताकि जो हमारा गोश्त फ्रीज़ है ये खुल जाए। आप लोग तो फ्रेश भी लेंगे तो आप लोगों को तो ज़रूरत नहीं है। मेरा तो अचानक प्रोग्राम बना आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने का। मैंने इसको जल्दी से फ्रीज़र में से निकाला और चूल्हे पे रख दिया, इसलिए मैं इसको स्टीम दूंगी ताकि ये अच्छे से खुल जाए। जी दोस्तों, यहाँ पर ये खुल चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब इसका पानी खुश्क करेंगे। जब इसका पानी बहुत थोड़ा रह जाएगा, तकरीबन खुश्क हो चुका होगा, तो इसमें शामिल करूँगी मैं तकरीबन 1 लीटर पानी और इसको मैं 10 मिनट के लिए वेट लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। दोस्तों, आप इसको चिकन में, बीफ में भी पका सकते हैं। मैंने मटन यूज़ किया है। अगर आप चिकन बीफ यूज़ करें तो उस हिसाब से इसको टाइमिंग दे दीजिएगा। जी दोस्तों, 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि गोश्त गल चुका है और किस तरह का गल चुका है, सॉफ्ट है नहीं सॉफ्ट है, ये सब मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ही मैंने इसका ढक्कन उठाया, बहुत ही मज़े की खुशबू आई है। अभी ये हांडी मुकम्मल तैयार नहीं है, आप खुद सोचें, इतनी मज़े की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। जी दोस्तों, अब इसको चम्मच की मदद से चेक किया है, ये बहुत सॉफ्ट है। अच्छा, फलियों के लिए गोश्त जो गलाएंगे उसको बहुत सॉफ्ट रखेंगे, इतना सॉफ्ट कि जब हम इसको खाने के लिए तोड़ें तो ये इस तरह मुलायम रेशम की तरह बिखर जाए, बिल्कुल वैसा। तो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं कर देंगे कि ये टूट जाए और इसके अंदर ही मिक्स हो जाए। तो चलें, अब मैं गोश्त को सेपरेट कर लेती हूँ और जो इसके अंदर से यखनी निकली है उसको मैं अलग से बॉल में छान लेती हूँ। जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने यखनी छान ली और उसी प्रेशर कुकर में मैंने तकरीबन 1 कप देसी घी लिया है। मैं इस रेसिपी को देसी घी में तैयार कर रही हूँ, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो अदरक पेस्ट बचाया था वो हरी मिर्चें तकरीबन 4 से 5 और 3 टमाटर जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है, फ़ाइन पेस्ट है ये। और यहाँ पर जो मसाला हमारा यखनी में से छान कर निकला था वो शामिल कर देंगे और इस मसाले को हम अब अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद हम इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। ड्राई स्पाइसेस में मैं यहाँ शामिल करने लगी हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अब इसको अच्छे से शामिल करके मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से भुनाई करेंगे। भुनाई तब तक करेंगे जब तक कि मसाले के अंदर मौजूद जो हल्का फुल्का पानी है वो ड्राई ना हो जाए और सेकंड इसका ऑयल बाहर ना आ जाए। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून चुका। अच्छा, ये फलियां हैं, इसको रुआ की फलियां भी बोला जाता है। ये ग्रीन बीन्स हैं। कई इलाकों में यही मिलती हैं और कई इलाकों में दूसरी जो बारीक वाली होती हैं वो भी मिलती हैं, शायद आप लोगों को पता ही हो। हमारे इलाके में यही अवेल थी। अच्छा, फलियाँ वो हों या ये हों, पकेंगी इसी तरीके से, इसी मेथड से पकेंगी। अब हमने फलियों को तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है ताकि इनका कलर चेंज हो जाए और इनके अंदर ये तमाम मसालों का फ्लेवर भी रच बस जाए। तो ये देखें कितना खूबसूरत कलर है। जी दोस्तों, अब ये देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट और फलियाँ अच्छे से भून चुकी हैं। तो अब जो मैंने यखनी सेपरेट की थी मैं वो इसमें शामिल कर दूँगी। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाएगी। चले, अब 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसको दम पे पका लूँगी।
अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने इसमें यखनी डाली थी वो तकरीबन खुश्क होने के करीब है, ऑयल सेपरेट हो चुका है और फलियां भी माशाल्लाह गल चुकी हैं। अब जो मैंने गोश्त रखा था वो बिल्कुल एंड पे इसमें डालेंगे, क्योंकि गोश्त को हमने मुकम्मल गला लिया हुआ, इसमें किसी किस्म की हमने कोई गुंजाइश नहीं रखी थी, इसलिए इसको बिल्कुल एंड पे डालेंगे। तो एंड पे डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी पिसी हुई काली मिर्च। अपनी मर्ज़ी से अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग आप भी डाल सकते हैं, मैं इसमें जस्ट 2 से 3 चुटकियाँ डालूँगी। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी लुक आ रही है हांडी की। तो बस जल्दी जल्दी से तैयार हो और जल्दी जल्दी से खाना खाएं, बहुत मज़े की खुशबू है। तो अब मैं इसको 1 मिनट का दम दूँगी, फिर मैं डिश आउट करूँगी। तो जी दोस्तों, अब इसको मैं सर्विंग बॉल में निकाल रही हूँ। सर्विंग बॉल में निकालने के बाद आपको मैं इसका एक प्यारा सा क्लोज़अप दूंगी और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। और आपके साथ इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके मैं हाज़िर होती रहूँगी आपके लिए और आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और आप लोग मुझे इसका फ़ीडबैक देते रहिएगा। तो चलिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।